वल-फज्र वलयालिन अश्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये सूरह फजर के अंदर बात बयान फरमाई है। फजर के वक़्त की कसम और 10 रातों की कसम। तो बाद मुफस्सरीन के नज़दीक ये 10 रातें ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों की फजीलत के हवाले से है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इन अय्याम के मतलब बयान फरमाया है कि मा मिन अय्यामिल अमलु स्वालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि, के सारा साल में कोई भी जो दिन है वो इन 10 दिनों की इबादत से ज्यादा अल्लाह को महबूब नहीं है। यानी कि ये 10 दिन की इबादत अल्लाह ताला को साल में जितने भी दिन हैं उन सब से ज्यादा महबूब है। तो अब इस साल के अंदर रमजान भी आता है, तो लैलतुल कद्र की रात भी है। तो ये सारी उनकी अपनी फजीलत है। इस 10 दिन के अशरे ज़ुल्हज्जा का जो पहला अशरा है इसकी भी अपनी फजीलत है। तो बाज़ उलमा ने इसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान की है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है, यानी कि ये दिन जो है ये बड़े अहम दिन है। तो हमें इन 10 दिनों में जो है वो अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। हाफिज इब्न हजर राहिमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर ये नुक्ता बयान किया है कि शायद इन 10 दिनों के अमाल जो है अल्लाह को इसलिए महबूब है कि इन 10 दिनों के अंदर बहुत सारी नेकियां जमा हो जाती हैं। हज, कुर्बानी का पहला दिन, और इसी तरह जो है वो रोजा, तो तकबीरात, तो ये जो है ये इसलिए शायद ये दिन बहुत ज्यादा फजीलत वाले हैं। तो 9 तारीख का रोजा जो है अरफा का रोजा, उसके मतलब तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, तो आपने फरमाया कि अन युकफ्फिर सनत तल मादियाती वल बाकिया, कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इस एक रोजे की वजह से अल्लाह ताला